हेलो फ्रेंड्स, आरएस कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग 19 मई 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी रिव्यू करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं खेल समाचार से। आईसीसी क्रिकेट समिति ने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आईसीसी, क्रिकेट समिति ने गेंद पर साइन लाने के लिए थूक यानी कि लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। स्विंग गेंदबाजी में इस्तेमाल किए जाने इस प्रयास पर रोक की सिफारिश मुख्य रूप से कोविड-19 के जोखिम के कारण क्रिकेट से जुड़े सभी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए लगाई गई है। इस समिति की अध्यक्षता भारत के पूर्व लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने की। आइए हम लोग जानते हैं इस न्यूज़ से इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद बोर्ड है ना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, उसके अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मनु शाहनी। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला बना दुनिया का पहला खेल इवेंट। अगर इस लॉकडाउन में खेल इवेंट का कोई पहला खेल अगर शुरुआत हुई है खेल की, तो वो है आपका बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। ठीक है, ये जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है बुंदेसलीगा, और कोविड-19 के चलते ये जो है पहली प्रमुख खेल स्पर्धा बन गई है। हालांकि बुंदेसलीगा को दर्शकों के बगैर ही खेला गया, जबकि इस स्टेडियम में 80,000 से अधिक खिलाड़ियों को रखने की क्षमता थी। बुंदेसलीगा का अर्थ है फेडरल लीग यानी संघीय लीग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट तथ्य जानते हैं। बुंदेसलीगा जर्मनी की प्रमुख फुटबॉल लीग है, जैसा कि हम ऊपर आपको बता चुके हैं। इस खेल की शुरुआत 1963 में हुई थी। आइए हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय समाचार से संबंधित। मध्य प्रदेश ने प्रवासी मजदूरों के लिए आरंभ किया चरणोपाध्याय अभियान। देखिए, अभी जो प्रवासी मजदूर जो दूसरे शहरों में थे, दूसरे देश में थे, और वो अब मध्य प्रदेश में वापस आ रहे हैं और वो नंगे पैर आ रहे हैं। इसलिए चरणोपाध्याय अभियान चलाने का ये उद्देश्य है कि जो नंगे पैर लोग आ रहे हैं उनको इस प्रकार की चरण पादुकाएँ गिफ्ट की जा सकें और उनके दुख को साझा किया जाए, यानी दुख को समझा जाए। ठीक है, आइए महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। ठीक है, आगे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती है बैंक से संबंधित। कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो के जरिए KYC नो योर कस्टमर स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया। इम्पॉर्टेंट ये इसलिए हो गया है कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि KYC को ऑनलाइन वीडियो के थ्रू स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन है। तो उसमें कई सारे बैंक के नाम आएंगे, जिसमें कोटक महिंद्रा सही उत्तर होगा। आपको बता दें कि KYC का अभी तक जो लेखा जोखा हुआ करता था, KYC का मतलब होता है जब हम किसी को लोन देते हैं, तो नो योर कस्टमर का मतलब है आप कस्टमर की हैसियत के बारे में जानते हैं कि उसके पास कितनी ज़मीन है, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, इन सारी चीज़ों को जानते हैं। फिर बैंक उस पर ट्रस्ट करती है, और जब बैंक को लगता है कि ये बंदा ठीक है, इसको हम लोन देंगे तो ये हमारा लोन चुका पाएगा, तब जाके जो है उसको लोन अप्रूवल मिलता है। लेकिन KYC जो है ना, अब वीडियो के थ्रू ही सारे जो है चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, और इसलिए कोटक महिंद्रा बैंक जो है ना, भारत का पहला बैंक बन गया है। ठीक है, इसमें वर्तमान में यह पहल कोटक महिंद्रा के बचत खातों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है। जो दस्तावेज होते थे उनका सत्यापन और हस्ताक्षर बिना किसी संपर्क के बैंक के प्रतिनिधि द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा किया जाएगा। आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्य। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। कोटक महिंद्रा बैंक मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय कोटक हैं। कोटक महिंद्रा बैंक टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है ना, लेट्स मेक मनी सिंपल, ये टैगलाइन है। ओके, आइए देखिए, टैगलाइन जो होती हैं वो इंग्लिश में ही रहती हैं, उनको आप हिंदी ट्रांसलेट ना करें। जैसी टैगलाइन होती है उसी टैगलाइन के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आता है। राजेश गोयल, नियुक्ति की बात करें तो राजेश गोयल बने NAREDCO के नए महानिदेशक। ये
AREDCO क्या है? नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिलिंग है। इसके महानिदेशक यानी DG बने हैं और इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और इससे पहले ये हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे। उन्हें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत अग्रणी सार्वजनिक उपक्रमों में लगभग 37 से अधिक वर्षों का अनुभव है। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिलिंग की स्थापना 1998 में की गई। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिलिंग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है, आइए अगली न्यूज़ पढ़ते हैं। अलीबाबा के जैक मा ने की सॉफ्ट बैंक बोर्ड से इस्तीफे की पेशकश। ठीक है, ये देखिए कौन है? अलीबाबा के ये सह संस्थापक हैं जैक मा। इन्होंने सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया है और ये 13 वर्षों से उसमें कार्यरत थे और ये 25 जून को बोर्ड से इस्तीफा देने की संभावना है। इन पर 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय घाटा हुआ है इनके शासन में, इनके टाइम पर। और सितंबर 2019 में अलीबाबा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक है, ये कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हो गए थे और उन्होंने सह संस्थापक से भी अपना इस्तीफा देने का फैसला किया है। आइए जानते हैं सॉफ्ट बैंक के CEO कौन है? मासायोशी सोन। और सॉफ्ट बैंक मुख्यालय मिनातो सिटी, टोक्यो, जापान। ओके, सॉफ्ट बैंक की स्थापना हुई थी 3 सितंबर 1981 को। आइए रक्षा समाचार में बात करते हैं। रक्षा समाचार मतलब हमारे जो बॉर्डर इलाके होते हैं उन पर जो हमारी सेना तैनात है उस सेनाओं से संबंध में कुछ खास न्यूज़, जैसे कि भारतीय नौसेना में शामिल हुआ 7वां LCU युद्धपोत। ठीक है ना, इनलिक्यू L57। ठीक है ना, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप नाम ये है को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। इस युद्धपोत का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है, ये 4थी श्रेणी का 7वां युद्धपोत है। आइए जानते हैं नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन हैं? एडमिरल करमबीर। ठीक है, एडमिरल करमबीर हैं। ओके, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अभी जो कोविड-19 के जो महामारी चल रही है उससे निपटने के लिए विकसित किया है डिसइंफेक्शन स्प्रेयर। ये डिसइंफेक्शन स्प्रेयर जो है ये क्या करता है? ये इंसान की बॉडी से जो है, जैसे अस्पतालों में प्रभावी तरीके से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सफाई एवं डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साइशैक ने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए शुरू किया यानी हैक कार्यक्रम। कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी साइशैक द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने के लिए हैक नामक एक ब्रांडेड त्वरित कार्यक्रम शुरू किया है। हैक कर्नाटक का पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट त्वरित कार्यक्रम है। इसमें 3 कोहॉर्ट्स में 21 स्टार्टअप्स शामिल हैं। ठीक है, ये नाम दे रखे हैं। इसमें मुख्य तथ्य क्या बनते हैं? कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं बेजुभाई बाला। ठीक है, आगे बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल मेंटल इम्प्लांट ARCI और SCTI MST ने मिलकर बनाया है। ठीक है, पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत शोध केंद्र ARCI और तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने संयुक्त रूप से मानव शरीर में इस्तेमाल होने योग्य स्वाभाविक रूप से बायोडिग्रेडेबल धातु का इम्प्लांट बनाने के लिए लौह मैगजीन से युक्त उन्नत मिश्र धातु को विकसित किया है। ठीक है, इस न्यूज़ से संबंधित तथ्य आता है कि ARCI का मुख्यालय, अध्यक्ष और निदेशक, मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना। अनिल काकोडकर हैं इसके अध्यक्ष। निदेशक हैं डॉक्टर G पद्मनाभम। ठीक है, और SCTI MST के मुख्यालय तिरुवनंतपुरम, केरल, और इसके अध्यक्ष विजय कुमार सारस्वत और निदेशक हैं डॉक्टर आशा किशोर। ठीक है, आइए बैठक और सम्मेलन की बात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आयोजित किया गया और भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इतना काफ़ी है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं विविध समाचार में। विविध समाचार में बात करते हैं, इंडिया पोस्ट ने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित विशेष डाक कवर किया जारी। ठीक है, ये डाक कवर क्या होता है, ये देखिए श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक विशेष डाक कवर जारी किया है। ऐतिहासिक मुंबई जीपीओ भवन के बेंटेनियल हॉल में हुए कार्यक्रम के दौरान जारी किए गए विशेष पोस्टल कवर को जारी करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से 5 प्रवासी श्रमिकों को बुलाया गया था। भारतीय डाक द्वारा जारी किए गए इस विशेष कवर का विमोचन भारत के इतिहास में दर्ज प्रभावी श्रमिकों के संघर्ष और योगदान को बनाए रखने के लिए एक प्रयास है। भारतीय डाक सेवा के महानिदेशक हैं अरुंधति घोष। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं निधन की। देखिए, निधन में जो जाने माने मराठी लेखक हैं नाटककार रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया है। इनका कोविड-19 के कारण हो गया, मतलब इनको कोरोना हो गया था। ठीक है, और ये इसलिए फेमस हुए हैं क्योंकि मराठी में बच्चों के नाटक को शुरू करने का इन्हें अग्रणी माना जाता है और इनके उपन्यास में मराठी साहित्य की दुनिया को नाटकों और लघुकथाओं जैसे विभिन्न रूपों में अपार योगदान दिया है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने 19 मई 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर का कुछ खास न्यूज़ के साथ हमने हिंदी रिव्यू किया। ठीक है, तो इसी तरह देखते रहिए हमारे चैनल को। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने का मतलब होता है जो आपका सब्सक्राइब का बटन है वो रेड दिख रहा है, इसका मतलब अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आप जैसे ही उसको रेड को बटन को प्रेस करेंगे तो वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा और आप सब्सक्राइब कर देंगे। उसके बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि हम जैसे ही लाइव या हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, हम आपका पूरा साथ देंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।